Hey, देखो खाली है बात. मेरा खाली एकदम थोड़ा खरबूजा ला. Hi. क्या बोले? Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon.
Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. afternoon, Good ma'am. Good afternoon. afternoon. Good Good afternoon. afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. Good afternoon. So I hope everybody written their dreams. सबने Yes. ड्रीम्स लिखे अपने? Yes, जब स्टार्ट किया तो ऐसा लगा नेवर एंडिंग है. एग्जैक्टली मुझे भी ऐसे ही लगा क्योंकि Yes, कल ma'am. जैसे ही ये अपना सेशन खत्म हो इमीडिएटली आई वेंट टू माय वर्क. फिर मैं आई, घर पे आई हूँ, थोड़ा सा कुछ किया और हम लोग बाहर चले गए. एंड देन वी केम होम अराउंड 8:30 at night. एंड देन आई हैड इकिगाई सेशन आल्सो. एंड तो भी मैंने जैसे तैसे अटेंड किया और फिर मैं ड्रीम लिखने बैठी. तो मुझे ड्रीम लिखते लिखते इतना टाइम भी हो गया. एंड लाइक रिलेशनशिप में ही मैंने 2-3 पेज भर दिए. तो यस, किसी को बताना है यहाँ पे कुछ? अभी मैम मैं ऐसे आज लगता वापस है लेके बैठने वाली हूँ. हाँ जी. 1-2 दिन और चाहिए मैम ड्रीम्स लिखने के लिए. जैसे कि हम जब बैठते हैं तो ऐसे भी चाहिए. हमारे कभी वो भी सपने थे, कभी ये भी है, फिर बच्चों के लिए, फिर अपने परिवार के लिए. मान Exactly. लीजिए खत्म ही नहीं होते हैं मैम. वेरी ट्रू है. कोई बात नहीं, जो भी याद आता है. मेरी एक पूरी एक ड्रीम्स की बुक है. तुम्हें बता पहले. तो यस, एक अलग ही बुक बना लीजिए ड्रीम. 20 साल, 2 साल, 3 साल बाद अब जब वो बुक को रिफर करोगे तो इस तरह से आपका जो फेथ भी होगा वो भी काफी हद तक बढ़ेगा. आपका कि यस से लीड होते यानी ऑफ कोर्स मेहनत लगती है. जो भी हमें एक्शन लेनी होती है. नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है शायद. अटक रहा है बहुत ज्यादा. मुझे लगा मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम. अच्छा हुआ आपने क्लियर किया. हाँ, नेटवर्क नहीं, चला एक्चुअली गया था मुझे भी ये वापस. लगा. ओके ओके. अटक रहा है ना. हाँ, मेरा थोड़ा अनस्टेबल दिख रहा है. कि आप एक अलग बुक बना लीजिए अपने ड्रीम्स के लिए. ठीक है, आप सबको मैं बोलूंगी अगर अच्छी सी बड़ी मोटी बुक ले लीजिए, उसमें खाली ड्रीम्स का ही रखिए. कभी कभी एफर्मेशंस लिख दीजिए उसके अंदर अगर लिखना है तो. अदरवाइज लिखिए. तो किस कि ड्रीम्स सबने लिखे है कि नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रीम्स लिखना. आपको पता होना चाहिए. जिन जिन लोगों ने भी ड्रीम्स लिखे प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए यस I have written, ma'am. के ड्रीम्स. ओके, संगीता जी ने लिखा, ममता जी ने लिखा है. I have also written, ma'am. वेरी गुड. इति जी ने लिखी. ओके, सोनिया जी ने लिखे हैं. Dreams and wishes will be same, desires. हाँ, अभी तो सब सेम ही है. Okay. फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो भी सारी बस 4
यानी 6-7 लोगों ने ही लिखा है क्या ड्रीम्स? और किसी ने नहीं लिखे? नहीं, मैंने लिखा है। दुआ मेरा जी, नेट रेणु जी, प्रियंका, दिव्या, वंदना जी आपने लिखे हैं, सपना जी ने लिखे। ठीक है, कोई बात नहीं, प्लीज बहुत मैंने भी लिखा है। मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज भी नहीं है और वीडियो भी नहीं दिख रहा है। Yes, I'm here now because my net was completely gone. तो मैंने रीस्टार्ट किया कंप्यूटर। So let's start our peak state programming. अभी सबको सुनाई दे रहा है क्या? यस ये यस बोला नो मैम। वॉइस। ओके, यस क्लियर है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। So let's do our peak state programming. I hope सबने ड्रीम्स लिखे हैं। जिन लोगों ने भी नहीं लिखे हैं प्लीज आज लिख दीजिए प्लीज, क्योंकि मैम आपको एक एग्जाम्पल दोगे हाउ टू स्टार्ट? एक एग्जाम्पल दो ना। आई डिजायर और आई विश व्हेन वी आर राइटिंग द ड्रीम्स। आप कल के सेशन नो में आई नहीं वाज थे नॉट देयर यस्टरडे, आई वाज नॉट देयर मैम। तो आप प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी एग्जाम्पल ओके तो आपको दे सकती हूँ डेफिनेटली, बट आप उसमें आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी ओके अगर आप वो चैप्टर पूरा देखोगे तो। ड्रीम राइट। का ही चैप्टर है, उन्होंने पूरी तरह से हमें बताया है रोंडा बर्न ने कि हमें हमको ड्रीम लिखने कैसे हैं, और हमने कल बहुत डिटेल में बात की है यहाँ पे। यस ओके, आई विल डू दैट, आई विल डू दैट। थैंक यू। Yeah, so please see the recording. You will have a very deep understanding how to write it. So I would suggest please go and see the recording. मैंने क्या किया था, जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं वो सेशन लेके ही बैठी थी, जो हमारा जो रिकॉर्डिंग था उसका वो सेशन में लेके बैठी थी, और फिर उसको थोड़ा थोड़ा प्ले करके उसमें जो जो चीजें आ रही थी, जिस तरह से हमने बातें की थी, उस तरह से मैं लिखती गई। तो मुझे और आसानी हो गई, क्योंकि कई सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने उसमें दिए थे।
फिर कई सारी चीजें रोंडा बर्न ने भी हमें बताई थी कि अगर नौकरी चाहिए तो नौकरी के अंदर एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको। तो इस तरह से मैं वो लेके बैठ गई तो मेरे लिए और आसान हो गया था। तो आप भी अगर ऐसा करना चाहते तो ऐसा कर सकते हो कि लेके, या तो आपके पास अगर मैजिक बुक है तो बुक लेके बैठ जाइए, बुक के अंदर तो पूरा दिया हुआ ही है। अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं सुननी है तो बुक लेके बैठिए, फिर उसके बाद एक एक ले लीजिए जो भी उसमें दिया है, एरियाज जो दिए गए हैं, लाइक रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर। तो आप उस तरह से भी लिख सकते हो अपने, आपको उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी जब आप लिखोगे तो ओके, लेट्स स्टार्ट अवर पीक स्टेट एंड देन वी विल स्टार्ट विद अवर चैप्टर। और अभी किसी को भी Good कोई morning, क्वेश्चन है Alexia. रिलेटेड टू ड्रीम्स? गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग, आई मीन गुड आफ्टरनून एक्चुअली। No, morning for you. Yes, yes, thank you for joining. No, I got So free today only. yeah, I hope you're enjoying in India. Absolutely, absolutely. Chalo, Very nice. let's have your session today. Looking forward to it. Yes, yes. So magic book already started and we are on the first chapter, I think, today. So let's start with peak state programming and we'll go from there. Okay, let's start peak state programming. Everybody stand up, come on. Run, 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 run. Everyone, please run, 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 run. Bago, bago, bago. Bago, 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 bago. We are the winners. Come on. We are the winners. Now change the feet. आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा, अभी आ रही? अलेफिया, आपका वाईफाई ना लैग हो रहा है. इट्स वीक एक्चुअली. तो आ रहा हाँ है, जी, जा रहा है, आ रहा है. आपका वाईफाई आपकी थोड़ा आवाज, वीक है. अलिविया आपकी अच्छा आवाज आ रही पर वो म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही। अच्छा, चलो कर लो जो भी सुनाई दे रहा है, ठीक है। सुनाई दे रही? आपको देख के एक्शन कर रहे हैं हम सेम टू सेम। Okay, let's do it. Let's run, run, run. Bhago, bhago, bhago. You are the winners. We are the winners here. We are winning in the game of life. Yes. अगर लाइफ को गेम की तरह देखते हैं तो बहुत आसान हो जाती है, राइट? इतना सीरियसली लेके क्या करना है? Yes. We are the winners. Let's declare to the universe. We are the winners. I'm the winner. Yes, I'm the winner. I'm the winner. Now let's do some stretching and we will start with our book. I can, I will, I must. I can, I will, I must. हम करके ही रहेंगे, हम सब अपने जीवन को बेहतरीन बना के ही रहेंगे। जैसे ही हमें चाहिए लाइफ ऐसी बना के रहेंगे। I am open and receptive and I choose happiness. I am happy. I hope you all are writing those affirmations 7 times. 7 times daily in the Yes, morning. I have written, ma'am. I think everything. 7 times written, ma'am. Yes, 7 times. जितना लिखते जाओगे वैसे भी एफर्मेशंस हमें लिखते ही रहना चाहिए, क्योंकि वो आपकी एक बिलीफ सिस्टम नहीं बन रही है, एम्पावरिंग बिलीफ्स। तो जितना आप ये सारी चीजों में लिखते जाओगे इतना जल्दी जल्दी आपके
लाइफ में आप खुद ही देख पाओगे। जैसे मैंने जो जो एफर्मेशंस लिखे थे, अभी मैं खुद अंदर से फील करती हूँ कि हाँ, वो एफर्मेशंस काफी हद तक सच हो गए हैं। तो ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड वी विल स्टार्ट अवर मैजिक बुक। तब तक आप किसी को भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू ड्रीम्स, अभी से आप लिख के रखिए अपने पास। हम एट द एंड, जब हमारा ये सेशन, ये चैप्टर खत्म होगा, तब हम ले लेंगे। Live streaming has started? No, I'm starting now. I just remember. यानी आपके माइंड में थॉट आया होगा, मुझे तुरंत ही माइंड में यहाँ पे जैसे थॉट आया कि मुझे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करनी है। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो, इतने फास्ट होते हैं हमारे थॉट्स, यानी पहुंचते हैं, टेलीपैथी जिसे बोलते हैं। वाईफाई कनेक्शन से ज्यादा फास्ट है हमारे। यस कोई भी कनेक्शन से ज्यादा कनेक्शन हमारा, हम लोगों का होता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक मैम। यस, जस्ट सेकेंड, मैंने वो बुक बंद कर दी थी, इसलिए मुझे जरा ढूंढनी पड़ रही है। ओके, हियर। मैम आई रीड। कौन है? रेनू जी, ठीक है, या आप करिए। और किसी, वंदना जी, ओके वंदना जी आप कल कर लेना, ठीक है। किसने बोला था अभी, किसने? मुझे नहीं पता। मैंने, उषा धवन। अच्छा, उषा जी ने ओके, एक्चुअली उषा जी का बनता है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले बोला था। ओके, तो दीदी आज उषा जी पढ़ेंगे, मैं फिर पढ़ूंगी। थैंक यू, थैंक यू। आप सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? मैजिक बुक की स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, यस, दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। ओके, सो आज हमारा पहला दिन है अपनी नियामतें गिने। यानी आज से आपको यानी आपके लिए कल से, यानी कि कल से आपका स्टार्ट हो रहा है हमारे 28 दिन, जो 28 डेज की जो प्रैक्टिस है वो आपके लिए कल से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पहले दिन के बारे में, हम डिटेल में जाएंगे, देखेंगे कि हमें किस तरह से नियामतों को लिखना है। तो आप अभी जितने भी लोग हैं, आपने मैजिक बुक की है नहीं की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे आके बैठिए कि आपकी ये पहली बार है मैजिक बुक। जैसे मैं भी इसको इसी तरह से लेती हूँ हर बार, कि ये मैं पहली बार ही पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। क्योंकि वो भी हमारा ईगो होता है कि ओ आई नो, मुझे अब बैठने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब पता है, बट एक्चुअल में हमें कुछ पता नहीं है। तो हमें ऐसे ही हमेशा, अगर लर्नर्स एटीट्यूड हम रखते हैं कहीं पे भी, कहीं जितना भी हमें पता होता है, लर्नर्स एटीट्यूड रखते हैं, तो हम बहुत कुछ सीख पाएंगे अपनी लाइफ में, और ये हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा। हमें किसी और को नहीं दिखाना है कि मुझे कितना आता है नहीं आता है, बट द थिंग इज कि हम अगर लर्नर एटीट्यूड रखेंगे तो हम बहुत कुछ सीख पाएंगे अपनी लाइफ में। तो वो एटीट्यूड हमेशा हमें जारी रखना है। तो लेट्स रीड पहला दिन अपनी नियामतें गिने। उषा जी, यू कैन स्टार्ट। पहला दिन अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना बदल गई। विली नेल्सन, जन 1933 गायक गीत था। आपने तो विली लोगों को नेल्सन ने क्या बोला है कि जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। यानी देखो, ये 1933 में एक गायक थे, गीतकार थे, तो उन्होंने ये बात लिखी है, इसके पीछे कितना मतलब वो रहस्य छिपा होगा। उन्होंने बोला कि जब से उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स गिनना स्टार्ट किया, when he started counting his blessings, उनकी पूरी लाइफ बदल गई। the life fully changed for them। तो ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ होगा? तो हम आगे पढ़ते हैं, लेट्स रीड। आपने लोगों को
से सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। यानी जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं, जैसे हम जैसे अगर आपने सुना होगा कि कैसे गोल्ड को डिग करना पड़ता है, राइट? ऐसे ऊपरी सतह में हमें गोल्ड नहीं मिलता। यानी सोना अगर निकालना होता है धरती के अंदर से तो डिग करना होता है, उसको खोद के हम निकालते हैं। तो उसी तरह से नियामतों को भी आपको जैसे ऊपरी सतह पे आपको नहीं मिलेगी। ऊपरी सतह पे क्या मिलेगी? यही नेगेटिविटी, लाइफ में क्या नहीं है वैसी टाइप की चीजें। तो नियामतें ढूंढने के लिए आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा। और जैसे ही आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं, यानी कि नियामतें गिनो, गिनने का काम जो सब बोलते हैं। आपने कहीं पे बहुत सारी जगहों पे सुना होगा काउंट योर ब्लेसिंग्स। कहीं पे ये जो जार्स, नियामत जो ब्लेसिंग जार भी कहीं कहीं पे लोग मैसेजेस के अंदर भेजते हैं कि ये ब्लेसिंग जार है, इसमें आप अपनी कोई एक ब्लेसिंग डाल दो। तो इस तरह से बहुत जगहों पे हमने सुना होगा कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए। बट क्या हम रियली गिनते हैं? क्योंकि हमें तो, हम जब इनिशियली जब मैंने भी लिखना चालू किया था तो मुझे बहुत ही कम नियामतें मिलती थी, क्योंकि हमारी लाइफ में नेगेटिविटी इतनी होती थी, हमें वो हमारी पैटर्न्स भी बनी होती है। तो हमें पॉजिटिव, यानी हमारी लाइफ में क्या है वो देखने की बिल्कुल आदत नहीं होती है। तो इसलिए इनिशियली ऐसे ही लग रहा था कि यार मेरी लाइफ में नियामतें है ही कहाँ कि मैं कुछ इसको कुछ गिनूं। फिर धीरे धीरे जब डिग किया, यानी कि जैसे 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 खोदते गए तो पता चला कि माय गॉड, दिस इज लाइक इतना खजाना जैसा है। जैसे गोल्ड को डिग करते टाइम पे इनिशियली तो ऊपरी सतह पे कंकर मिलेंगे, ऊपरी सतह पे और सारे डर्ट मिलता है, बहुत कुछ ऐसी चीजें मिलती है। बट जैसे जैसे और खोदते जाते हैं तो नीचे से फिर हमें अच्छी जो इम्पोर्टेंट मेटल्स होती है वो मिलने लगती है। उसी तरह से जैसे जैसे आप नियामतों को गिनते जाओगे आपको पता चलेगा कि ये तो पूरा खजाना है जो मैंने आज तक कभी एक्सप्लोर नहीं किया था। और जैसे ही आप एक्सप्लोर करोगे आपका जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। इतना पावरफुल है ये प्रैक्टिस। तो लेट्स रीड फर्दर। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज से बेहतर होते देखेंगे। यदि वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी न हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह के प्रकृति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। तो यानी आप जितनी छोटी सी कोई बात क्यों ना हो, अगर आपने उसमें वहां पे ग्रेटिट्यूड का पावर डाल दिया, आप उसको बढ़ता, तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यानी आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि छोटी छोटी चीजों की, जो भी पॉजिटिव चीजें हैं आपकी लाइफ में, उसको बड़ा बनाना, वो धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि जितना आप छोटी छोटी चीजों को भी बड़ा बड़ा बना दोगे अपनी लाइफ में, उसको बहुत खुशी के साथ देखने लगोगे, उसके लिए बहुत कृतज्ञ होने लगोगे, यानी ग्रेटिट्यूड फील करोगे जितना अंदर से, उतना ही आप देखोगे कि वो सारी चीजें इंक्रीज हो रही है आपकी अपनी लाइफ में। यानी कि यहाँ पे जैसे धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है, यानी मनी भले छोटा सा ही क्यों ना हो, मे भी आपको 5 रुपए कहीं से मिले, कोई डिस्काउंट मिल गया 5 रुपए का, तो उसके लिए भी आप इस तरह से कृतज्ञ हो रहे हो जैसे आपको 50,000 का डिस्काउंट मिल गया। यानी मैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बढ़ा के बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि इस तरह की कृतज्ञता आपको महसूस करनी है।
यानी ये भले 5 रुपए है, बट मेरे लिए क्या है, बहुत बड़ी नियामत है कि मुझे इतना भी तो दिया ना ऑलमाइटी ने, उसके लिए मैं इतना कृतज्ञ हूँ। तो वो जादुई ढंग से वो जो भी आपका धन होगा वो बढ़ने लगेगा। इसी तरह से अगर आप अपने संबंध के लिए, यानी रिलेशनशिप में अभी बहुत अंधेरा है, बहुत डार्कनेस है, बट उसमें से आप कुछ कुछ पॉजिटिव देख के उसमें कृतज्ञ हो रहे हो कि चलो ये जैसे भी है बट इन्होंने इतना तो मेरे लिए किया, तो वहां पे आपका जो रिलेशन होगा वो जादुई ढंग से बदलने लगे। यानी उसमें धीरे धीरे आप देखोगे कि ये वो चमत्कारिक अंदाज में बेहतर हो रहा है, यानी कि मिरेक्युलसली आप देखोगे कि वो धीरे 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 अच्छा होता जा रहा है। उसी तरह से आप अगर अपनी नौकरी के बारे में धीरे धीरे, अभी हमें बताएंगे भी आगे, हम 6th चैप्टर में देखेंगे कि कैसे हम नौकरी के लिए हम क्या करने वाले हैं, कैसे हमें कृतज्ञ होना है। तो आप देखोगे कि आपकी नौकरी जहाँ पे अभी आप काम करते होंगे उसमें आपका आपका बहुत सारी एनवायरनमेंट ही आपका पूरा चेंज हो जाएगा, जैसे मेरे साथ हुआ है। मैं पहले बिल्कुल भी मतलब ओके ओके थी, यानी ऐसा नहीं बोल सकती कि बिल्कुल ही नहीं थी, बट मतलब मैं कृतज्ञ भी नहीं थी अपनी जॉब के लिए। बट अभी मैं देखती हूँ, मैं जाती हूँ तो वहां पे इतनी खुश होती हूँ, 8 घंटे में 8.5 घंटे वहां पे होती हूँ, बहुत खुशी खुशी में काम करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कृतज्ञता से धीरे 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 मेरी अपनी खुद की प्रोग्राम इस तरह से कर ली, और इसीलिए जैसे मैंने अपनी प्रोग्रामिंग बदली तो मेरा जो बाहर का पूरा जो था वातावरण वो बिल्कुल चेंज हो गया। अभी मैं देखती हूँ कि हमारी सारी जो मेरी टीम है उसमें से कई ऐसे लोग बिल्कुल चले गए जो पहले इतना वो नहीं थे। अभी ऐसी हमारी टीम है पूरे आईवी रूम के अंदर कि जो एक दूसरे को इतनी मदद करते हैं, हम एक दूसरे का काम कर लेते हैं, हम इतने हम तत्पर होते हैं अपने अपने एक दूसरे के लिए खड़े होने के लिए। जितना भी कभी कभी हम शॉर्ट होते हैं, मतलब कम लोग होते हैं, काम ज्यादा होता है, तो भी हम इसको बहुत अच्छे से पार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पे मैंने जब कृतज्ञता बढ़ाई तो मेरे आसपास की चीजें चेंज हो गई। तो मैं अपने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देती जाऊंगी आगे भी जाके, बट आप इतना समझ लीजिए कि छोटी छोटी चीजों को भी आपको ढूंढना है। इतना समझ लीजिए वो आपकी लाइफ में ज्वेल की तरह है, यानी कि छोटी छोटी चीजें जिसके लिए आप कृतज्ञ होंगे वो भी आपके लिए बहुत, यानी बहुत शक्तिशाली होगी, वो पावरफुल होगी वो चीजें आपकी लाइफ को बदलने के लिए। तो लेट्स रीड फर्दर। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी वो भी पढ़ लिया छोटी क्यों हमने न हो, आपको, हाँ आप वो वाला पैराग्राफ पढ़ लिया, उसके बाद का पढ़ना। आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज से बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी न हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब आप अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइट में इंतजार कर रहे हो, करने देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उस नियामत को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने
और नकारात्मक चीजें गिनने, दोनों की आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। एकमात्र तरीका है। यानी अभी आप देखो कि हम हमारे अगर हम अपनी लाइफ में अभी देखने जाए तो नेगेटिव चीजें उनको गिनने के लिए हमें कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, हमारे ऑटो पायलट पे आते ही रहते हैं। हमारे लाइफ में कंप्लेंट्स अपने आप आती रहती है। यानी हम देखेंगे कि यार आज मौसम बहुत ही, यानी आप बोलते होंगे कि यार बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। फिर आप कोई चीजों के लिए बोलते होंगे कि यार हमारा ये पॉलिटिक्स ऐसा है हमारी लाइफ में, या फिर और चीजों के, अपनी लाइफ के अंदर की चीजों के बारे में भी आप मोस्टली, जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम मोस्टली ऐसा ही गिनते रहते हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या चीजें अच्छी नहीं है। यानी कि नकारात्मक चीजें हम गिन रहे होते हैं, अनजाने अनजाने, हमें पता नहीं होता एक्चुअली, बट हम गिन रहे होते हैं, या तो अपने थॉट्स में, या तो अपने उसमें, अपने बोलने में, अपने कर्म में भी कभी कभी गिन रहे होते हैं, या तो फिर हम बातों में भी बोल देते हैं। यानी हम किसी से बात करने में ऐसे ही बोल देते हैं कि यार देखना इसने ऐसा नहीं किया, हम किसी को दोष बढ़ने भी लग जाते हैं। यानी मे बी किसी की आलोचना करने लगते हैं, आलोचना यानी किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को ब्लेम करना, ऐसी चीजों में हम पड़ जाते हैं। बट जब अभी आप सीखोगे कि नियामतें गिनने से आपका क्या होगा, पूरा माइंड चेंज हो जाएगा। अभी आप सतर्क हो जाओगे कि मुझे मुझे क्या लेना देना, पॉलिटिक्स के बारे में कंप्लेन करके मुझे क्या फायदा मिलेगा। इनफैक्ट क्या हो रहा होता है हर बार, भले हमें अंदर से पता नहीं है एक्चुअली, बट ये जो चीजें हम करते हैं ना, जैसे हम ट्रैफिक में खड़े तो ट्रैफिक के लिए नकारात्मक सोच रहे कि यार ये हमेशा ही यहाँ पे तो ट्रैफिक मिलता है, या हम कहीं लाइन में खड़े तो हम वहां पे वेट करने के अंदर हमें बहुत वो आ रहा है कि यार इतना वेट करना पड़ रहा है, हमने अपॉइंटमेंट ली थी तो भी इन्होंने हमें वेट करवाया, तो यानी वहां पे भी हम कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच रहे होते हैं। तो ये करने से होगा क्या, आप और ऐसी चीजों को आकर्षित करोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ये नियम किसी के लिए बदलता नहीं है, सबके लिए सेम है। लॉ ऑफ जो कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ नेचर, जो भी बोल दो आप, वो आपकी लाइफ में हमेशा सटीक तरीके से काम कर रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, जब जब भी आप नियामतें नहीं गिन रहे हो, उसका मतलब अपने आप वही होगा कि आप अपनी नियम, मतलब आप कहीं ना कहीं पे कंप्लेंट्स कर रहे हो, कहीं ना कहीं पे नेगेटिव देख रहे हो, और जहां जहां पे आप नेगेटिव चीजें देख रहे होंगे वही आप आकर्षित करोगे अपनी लाइफ में। तो अभी आप जैसे जैसे अपने लाइफ में अपने आप को ट्रेन करते जाओगे पॉजिटिव चीजें देखने के लिए, तो धीरे 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 आप देखोगे कि यस, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स विच यू आर थिंकिंग अबाउट, विच यू आर काउंटिंग अबाउट, लाइक द काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे दिस इज द वन ओनली वन सॉल्यूशन जहाँ पे आपको समृद्धि पाने का एक तरीका है। यानी हम बोलते हैं ना कि अपनी सोच बदलो तो अपनी अपनी लाइफ अपने आप बदल जाएगी। तो सोच को बदलने के लिए ये बेस्ट, ये यहाँ पे ये तरीका है, ये बेस्ट वे ऑफ थिंकिंग, चेंजिंग थिंकिंग ऑफ लाइफ है। यानी धीरे धीरे आप देखोगे कि जैसे जैसे आप रिप्रोग्राम करोगे अपने माइंड को कि सभी चीजें, यानी भले आप वहां पे वेट कर रहे हो, लाइन में खड़े हो, वेटिंग कर रहे हो, बट वहां पे भी आप अपनी नियामतें गिन रहे हो कि चलो एटलीस्ट मुझे यहाँ पे अच्छा माहौल है, कुछ ना कुछ वहां पे आप नियामतें गिनना स्टार्ट कर सकते हो कि चलो मान लो आप कोई गवर्नमेंट ऑफिस में खड़े हो तो चलो एटलीस्ट यहाँ पे एसी चल रहा है, यानी मेरे पीछे इतने लोग खड़े हैं तो अच्छा है, चलो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अपने, यानी कोई भी चीज में आप देख रहे हो ब्लेसिंग्स ढूंढना। कहीं ना कहीं पे आप ऐसा देख सकते हो कि चलो एटलीस्ट मुझे आज मैं यहाँ पे आके अपना ये काम खत्म कर सकती हूँ, भले टाइम थोड़ा लग रहा है बट मेरा काम तो खत्म हो जाएगा। तो कई सारी चीजें होंगी जहाँ पे आप वहां पे देख सकते हो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चीजों को ढूंढ सकते हो। तो अपने आप आपका माइंड क्या होगा कि आपका माइंड किसी एक चीज में ही एंगेज रह सकता है, या तो नकारात्मक चीजें ढूंढ के कंप्लेन करना, या तो पॉजिटिव चीजें ढूंढ के ब्लेसिंग्स को काउंट करना। दो चीज में से कोई एक ही चीज होगी।
तो धीरे धीरे जब आप ट्रेन करोगे अपने माइंड को, तो वो माइंड अपने आप अच्छी पॉजिटिव चीजें ढूंढने लग जाएगा सभी सभी सिचुएशंस के अंदर। तो फिर क्या होगा, वो सिचुएशन भी अगर नकारात्मक होगी, वो अपने आप धीरे धीरे पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। यानी भले आप वहां पे वेट कर रहे हो, बट आपका जो आपकी फीलिंग्स होगी वो चेंज हो जाएगी। मैंने यहाँ पे ऐसे ही एग्जाम्पल लिया है, उसको आप कहीं पे भी फिट कर सकते हो, ठीक है। तो भले आप वहां पे वेट कर रहे हो, पहले आप फ्रस्ट्रेटेड थे, पर जैसे ही आपने अपनी नियामतें गिनना चालू किया, आप धीरे धीरे अच्छा फील करने लगे। और जैसे ही आप अच्छा फील करोगे, आपकी सिचुएशन भी वहां पे तुरंत चेंज हो जाएगी। यानी आपके लिए अचानक से लाइन कम होने लगेगी, अचानक से वो बहुत जल्दी जल्दी काम होने लगेगा, और बहुत सारी चीजें वहां पे बदलने लगेगी जहां पे भी आप वेट कर रहे होंगे। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जैसे ही मैं अपनी मन की स्थिति बदल देती हूँ, अपने आप चीजें फास्ट होने लगती है और मेरे हिसाब से होने लगती है कभी कभी। तो ये आपको अपने आप को धीरे धीरे ट्रेन करना होगा ये सारी चीजों के लिए। तो लेट्स रीड फर्दर। अपने मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। हाँ, तो इतनी नियामतें गिनते रहे पूरे दिन में कि गिनती भूल जाएं आप। यानी आप सुबह सुबह लिखोगे, हाँ मैं करती हूँ, आप सुबह सुबह लिखोगे कि हाँ मेरी लाइफ में ये नियामतें हैं, 10 नियामतें लिखोगे, फिर पूरे दिन में भी आपको ढूंढते ही रहना है, अपने आप को ट्रेन करना है कि ये कितना अच्छा। आज का तो कुछ नहीं बोले। सॉरी, आपने कुछ पूछा उषा जी, या किसी ने कुछ बोला था? तो आपको अपनी नियामतें पूरे दिन में गिनते ही रहना है आपकी नियामतें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सुबह सुबह तो लिख दी, फिर वापस पूरा दिन आप कंप्लेन में बिता रहे हो। तो अभी आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा अपने बारे में कि मैं कहाँ कहाँ पे कंप्लेन कर रही हूँ। और कोई बात नहीं, इनिशियली कंप्लेन करते भी होंगे तो आपको वहां पे अपने आप को रोक लेना है, अपने आप को गिल्टी में नहीं लेके जाना कि अरे मैं तो ये कंप्लेन्स कर रही हूँ। धीरे धीरे वो होगा, चेंज होगा जरूर, बट इनिशियली आपको खाली अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है कि मैं कहाँ कहाँ पे कंप्लेंट्स, एटलीस्ट मैं बोल के कंप्लेंट्स ना करूं, मन में कर भी रहे हो तो तुरंत अपने आप को वापस नियामतें गिनने की हैबिट बनानी है। तो ये धीरे धीरे बनेगी हैबिट, बट आपको टिके रहना है इसके साथ। तो लेट्स रीड फर्दर। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उस 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। हाँ, रीड करिए। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ है। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ है, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता की अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तो ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है ये चीजों को, कि जब आप अपनी नियामतें गिनोगे तो आपको लिखना है कि आप क्यों उसके लिए कृतज्ञ हो। यानी एक तो सबसे पहली बात मैं आप सबको यहाँ पे खास निवेदन करना चाहती हूँ कि सबसे पहले उठ के ही आप अपनी नियामतें गिने, क्योंकि ये जो जब पहले उठने का जो टाइम होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? एक तो क्योंकि हम जब उठते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है काफी हद तक अभी भी सोया हुआ होता है, और उस टाइम पे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात काम कर रहा होता है, राइट, जो डाइजेशन करता है, हमारे पूरी बॉडी के जो भी अदर ऑर्गन्स जो काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारा माइंड
सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। यानी सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, हमारा कॉन्शियस माइंड ही उस जगह उस टाइम पे सोता है। तो जब हम ऐसे उठते हैं सुबह सुबह तो हमारा कॉन्शियस माइंड ओके अभी भी नींद में से खुल रहा है धीरे धीरे धीरे, यानी कि वो पूरी तरह से खुला नहीं है, अभी ओपन नहीं है। तब हमारा सबकॉन्शियस अभी भी जागा हुआ होता है। जैसे ही कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से जाग जाता है तो सबकॉन्शियस बिल्कुल वापस सो जाता है, यानी चला जाता है समझ लो। यानी वो बैकग्राउंड में होता है बट हमारा कॉन्शियस माइंड ही मेन ड्राइवर सीट पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्यों आपको पहले लिखनी है, ताकि आप अपने सबकॉन्शियस के अंदर, क्योंकि वही आपकी 95% राइट चलाता है, तो सबकॉन्शियस के अंदर अगर आप ये चीजों को दृढ़ कर लेंगे सुबह उठने के साथ, तो धीरे धीरे जो मैं प्रोग्रामिंग बोलती जा रही हूँ ना बार बार, वो प्रोग्रामिंग बहुत फास्ट हो जाएगी आपकी। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग यानी कौन सी प्रोग्रामिंग की मैं बात कर रही हूँ, यही सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग। क्योंकि अभी इतना समझ लीजिए कि सबकॉन्शियस के अंदर हमारी सारी हैबिट्स होती है। जो भी हम हैबिट्स बनाते हैं अपनी लाइफ की, वो सारी हैबिट्स अपने, क्यों हम कभी कभी अनकॉन्शियसली, यानी हम कॉन्शियस माइंड से सोच भी नहीं रहे तो भी हम वो चीज कर रहे होते हैं। यानी कि मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, मैं सोच तो कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ पे सोच रही हूँ, कई कई चीजों के बारे में सोचे, पास्ट भी आ रहा है, फ्यूचर भी आ रहा है, तो भी मैं ड्राइविंग करते समय अचानक से अगर गाड़ी आ रही तो अपने आप ब्रेक लग रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे सबकॉन्शियस में वो हैबिट बन चुकी है। इसी तरह से कृतज्ञता की हैबिट भी आपको कहाँ पे बनानी है? सबकॉन्शियस के अंदर। कि उठने के साथ सबकॉन्शियस ही आपको याद दिलाए कि वो आपको कुछ इस तरह से नियामतें गिननी है, यानी कि आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। आपको पूरे दिन में भी वो आपको याद दिलाता रहेगा, जिस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करते जाओगे। वैसे दो तरीके हैं, कॉन्शियस माइंड से भी आप सबकॉन्शियस को ट्रेन कर सकते हैं, बट ये आसान तरीका है कि जब सबकॉन्शियस एक्टिव है तभी आप ये चीज कर लोगे तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए। कॉन्शियस माइंड से करने जाओगे तो क्या होगा, कॉन्शियस माइंड ऑलरेडी उसको आदत है नेगेटिव चीजों को देखने का, तो उसमें और एफर्ट्स लगेंगे आपको सबकॉन्शियस के अंदर बिठाने के लिए। उसको आपको बार बार बहुत ज्यादा रिपीटेशंस चाहिए। तो इससे अच्छा है कि आप सुबह उठ के ही कर दो जब आपका सबकॉन्शियस एक्टिव है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? यहाँ पे हम आप सब सेम पेज पे होने चाहिए। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट कि क्यों आपको सुबह उठ के तुरंत लिखना है। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? दूसरा पॉइंट आपको क्या समझना है कि जैसे आइंस्टाइन ने भी बोला था कि जब उन्होंने सोचा कि क्यों कृतज्ञ है, तब उनकी जो भावना होती थी वो बहुत ज्यादा प्रबल होती थी। यानी कि जब हम, अगर मैं आज मैं बोलूं कि हाँ मेरे गार्डन में जो फ्लावर्स है, रोजेस है, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, फिर मैं बोलूंगी कि मैं क्यों कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वो मेरी फ्लावर जो है मेरे हाउस, मेरे घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। फिर मैं बोलूंगी कि वो मुझे बहुत, मैं जब अपनी आंखों से उनको देखती तो मुझे बहुत खुशी देते हैं। तो ये मैं कारण ढूंढ रही कि मैं क्यों वो फ्लावर्स के लिए कृतज्ञ हूँ। दूसरा मैं सोच सकती हूँ कि हाँ उनकी खुशबू से मुझे बहुत खुशी होती है, उनकी खुशबू मुझे हमेशा बहुत अच्छी फीलिंग्स देते हैं। तो ये क्या है, 3-4 मैंने यहाँ पे रीजन ढूंढ लिए कि क्यों मैं कृतज्ञ हूँ। तो या कोई भी चीज, अगर आपने अपने, मान लो अपने स्पेक्स के बारे में आपने लिखा कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे ये स्पेक्स मिले, तो क्यों आप कृतज्ञ हैं? क्योंकि वो मुझे अच्छे से देखने के लिए मदद करते हैं। ओके फिर आप, यानी बहुत सारी चीज आप लिख सकते हो। आप ये सब भी लिख सकते हो कि मैं जब पहनती हूँ तो मैं एक बहुत अच्छी दिखती हूँ, यानी एक स्टूडियस बंदी दिखती हूँ, ऐसा भी आप लिख सकते हो, राइट? यानी आप एक्सपेक्ट्स के अंदर ही भी आप बहुत 10 चीजें आप उसके कारण ढूंढ सकते हो कि आप क्यों उसके लिए कृतज्ञ हो, राइट? तो इस तरह से आप कुछ भी लिखे, उसमें आपको कारण ढूंढना है कि क्यों कृतज्ञ हूं मैं। अगर मैं, आपने ये मिरर यहाँ पे पढ़ा है, मैं 2-3 एग्जाम्पल ले रही हूँ जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि लिखना कैसे है।
तो अगर ये मिरर है तो मैं इसके लिए क्यों कृतज्ञ हूँ कि यहाँ पे एक तो पोर्टेबल है, मुझे बहुत इजी है कहीं पे भी कैरी करना। मैं अपने आप को अपने आईने में देख के अपने आप को अच्छी बातें बोल सकती हूँ मिरर के अंदर। वो मुझे दिखाता है कि मैं कैसी दिख रही हूँ। यानी मैं बहुत सारी चीजें मिरर के लिए कृतज्ञ होने के लिए सोच सकती हूँ। ये मैंने आपको 3-4 कारण बताए, ऐसे ही मैं 10 कारण इजीली लिख सकती हूँ अभी, क्योंकि मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया है धीरे धीरे धीरे। अभी भी मैं ट्रेन ही कर रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे ही आके बैठती हूँ कि भाई आज मुझे बहुत कुछ सीखना है रोंडा बर्न की ये बातों से। तो सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो आप कैसे लिखोगे? ओके, यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूंगी कि मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास ये आईना है। क्यों? क्योंकि ये आईना मुझे अपने लाइफ में अपने आप को देखने के लिए मदद करता है कि मैं किस तरह से दिख रही हूँ। फिर मैं लिखूंगी कि ये मैं सचमुच खुश नसीब हूँ क्योंकि ये आईने की वजह से मैं अपने एफर्मेशंस, मिरर एफर्मेशंस कर पाती हूँ। तो ये एक चीज के लिए हुआ। फिर आपको ऐसी ही 10 चीजें ढूंढनी है, कोई भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ। मैं लैपटॉप के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि ये लैपटॉप मुझे अपने सेशंस करने के लिए बहुत मदद करता है और इतने टाइम से मेरा साथ देता आ रहा है। यानी 1 साल से, पिछले साल से मैं इसको यूज कर रही हूँ और वो हमेशा बहुत ही अच्छे से मेरे सेशंस को मुझे करने में मदद करता है। तो फिर मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ? क्योंकि यानी मैं अपने फोन के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि ये फोन मुझे सबके साथ कनेक्टेड रखता है, मेरी फैमिली के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे पार्टिसिपेंट्स के साथ, सबके साथ मुझे कनेक्टेड रखता है। या फिर मैं अपने लव्ड वंस को फोन पे बात कर सकती हूँ। ये इंटरनेट मुझे बहुत काम का है। तो मैं तहे दिल से आपको के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि यानी मैं तहे दिल से मैं आपको यानी कि मैं बोल सकती हूँ अपने हस्बैंड को कि मैं अपने हस्बैंड को धन्यवाद देती हूँ। क्यों? क्योंकि वो सुबह सुबह मेरी बहुत मदद कर देते हैं। जब मैं सेशन ले रही होती हूँ तो वो कुछ कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो बेसिकली मेरे काम होते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पे आपको रीजन ढूंढना है, ठीक है? जिस भी और यहाँ पे ये 3-4 अलग अलग तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए कि आप किस तरह से लिख सकते हो। जैसे अगर मैं लिखती हूँ, मैं इंग्लिश में लिखती हूँ तो मैं कैसे लिखती हूँ कि थैंक यू गॉड फॉर दिस। क्यों? क्योंकि दिस, यानी थैंक यू गॉड फॉर माई ब्यूटिफुल हेयर बिकॉज माई हेयर मेक्स मी फील वेरी ब्यूटिफुल। या फिर मेरे बाल मुझे बहुत ही सुंदर बनाते हैं। या मेरे बाल बहुत ही उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है कि वो मुझे बहुत इजी होता है मेरे लिए उनको मेंटेन करना। यानी मुझे और कुछ नहीं करना पड़ता, बस धो के मैं वैसे ही छोड़ देती हूँ तो वो अच्छे दिखते हैं। तो ये मैं आपको खाली एग्जांपल्स दिखा रही हूँ, ठीक है, कि बालों के लिए भी मैं कितना कृतज्ञ कैसे हो सकती हूँ, क्यों हो सकती हूँ। तो ये खाली एग्जाम्पल से। ऐसे ही मैं अपनी बॉडी के पूरे आप यानी अभी जब आप 10 गिनना चालू करोगे तो आप कोई भी चीज लेके, यानी मैं अपने बालों के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं अपनी आंखों के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं अपने नाक के लिए कृतज्ञ हूँ कि वो सूंघने में यानी कि स्मेलिंग के लिए इतना बहुत बड़ा पार्ट मेरी लाइफ में प्ले करते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो किसी भी चीज के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, ठीक है? आपको कहीं ना कहीं पे ढूंढ ढूंढ के लिखना है। अभी और हमें यहाँ पे एग्जांपल्स मिलेंगे। लेट्स रीड। अपने 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि जब आप 10 नियामतें आपने लिख तो दी, ओके, आपने पूरी 10 नियामतें बहुत अच्छे से लिख दी विथ रीजंस, फिर आपको क्या करना है? उसको वापस दोबारा पढ़ना है पूरी सूची को। जब आप वापस पढ़ोगे ना, देखोगे कि वाओ, कभी कभी हम लिखते होते लिख रहे हैं और फिर जब हम आप पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फील होने लगता है कि मैंने ये 10 चीजें लिखी।
तो आप उसको फिर आपको 3 बार धन्यवाद भी बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसा बोलते हुए आपको अंदर से बहुत ही अच्छा फील करना है कि मेरी लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स है। लेट्स रीड फर्दर। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर नेट चला गया क्या उषा जी का? आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती है उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। यानी आप यहाँ पे ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप यानी आपका हायर सेल्फ, यानी सृष्टि यानी ब्रह्मांड, यूनिवर्स, किसी भी चीज को बोल के भी आप कृतज्ञ हो सकते हैं कि यानी आप बोलोगे कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस दिस दिस, या थैंक यू गॉड, या आप जो भी जिनमें भी आप मानते हो, आप अपने धर्म के अंदर जिनको मानते हो उनको यहाँ पे उनको संबोधित करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, खुदा है या फिर आप कोई पर्टिकुलर उसमें कृष्णा है या फिर राम है, जिनमें भी आप बिलीव करते हो उनको संबोधित करोगे तो और आप उसको अच्छे से फील कर पाओगे। यहाँ पे वही बात बताई गई है। जैसे प्राचीन के लोग थे वो सूरज को बोलते थे, सूरज को वो संबोधित करते थे कि सूरज आपको हम बहुत धन्यवाद भेजते क्योंकि आपने हमारी लाइफ में ये नियामतें दी। तो इसीलिए उनको प्रतीक की तरह जब हम केंद्रित करते हैं अपना ध्यान तो वो चीजों के लिए कृतज्ञता और बढ़ जाती है। तो आई थिंक उषा जी चले गए। वंदना जी आपको नहीं रीड करना है, आ गए मैं। अच्छा आ गए। हेलो। हाँ ठीक है चलो आप पढ़े प्लीज। वे सारी अच्छाइयों के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते रहें, चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। सीरियसली, यानी कितना कुछ है हमारी लाइफ में जिसके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। बहुत 10 चीजें तो ऐसे ही मिल जाएगी आपको। इनिशियली शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि हमें हैबिट नहीं है ना ढूंढने की, कोई बात नहीं, बट आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया ढूंढ के लिखना है। यानी मान लियो आज अपने आंखों के लिए लिखा, अपने हेयर के लिए लिखा, अपने नाक के लिए लिखा, अपने कंप्यूटर के लिए लिखा, अपने मिरर के लिए लिखा, फोन के लिए लिखा, तो ये हो गए 10 चीजें कुछ ना कुछ। अभी आपको वापस कल जब आप लिखने बैठते हो तो कुछ और नई 10 चीजें ढूंढनी है अपनी लाइफ में से। आप अपने रिश्तों के लिए लिख सकते हो कि मेरी बेटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि मेरी बेटी इतनी इंटेलिजेंट है। फिर आप अपने कोई भी रिश्तों के लिए, किसी भी चीज के लिए, जैसे उषा जी के पीछे मैं दिख रही हूँ तो मुझे अपने उनके कर्टेन्स दिख रहे हैं
तो कर्टेन्स के बारे में कि वाह इतने अच्छे कर्टेन्स है, मेरे घर को इतने सुंदर बनाते हैं। हमें डार्क, थोड़ा सा कभी कभी डार्कनेस घर में चाहिए होता है, तो वो कर्टेन्स वो लाइट को रोकते हैं घर में अंदर आने से। तो ये सारी कुछ नियामतें हम लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे उनका एसी भी दिख रहा है, तो हाँ एसी, अभी गर्मी का इतना मौसम है, गर्मी बाहर इतनी है, तो भी घर में हम इतना अच्छा ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आप रोज ढूंढ ढूंढ के लिख सकते हो। मैंने ऐसे ही, मुझे सामने कुछ दिख रहा है इसलिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि इतना आसान है। आप देखोगे अपने आसपास आपको 50 चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी ऐसे ही स्टार्ट करो, फिर धीरे 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 आप और डीप में ऐसी ऐसी चीजों के लिए भी लिख सकते हो जो आपके लिए और महत्वपूर्ण होगी। अभी आप यानी एसी, कर्टेन्स, चेयर, यहाँ पे मेरे सामने चेयर पड़ी है, चेयर के लिए मेरे सामने और 2 स्क्रीन्स पड़े, तो वो दोनों स्क्रीन के लिए कृतज्ञ हूँ कि वो कभी कभी अगर ये कंप्यूटर काम नहीं करता है तो वो काम करने के लिए मेरे पास है। फिर मैं यहाँ पे अपना एक ये मेरा एक्चुअली ऑफिस टाइप का रूम है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड काम करते हैं, ऑफिस रूम जैसा है। तो जैसे यहाँ पे ड्रॉवर्स पड़े हैं जिसमें हम बहुत सारी चीजों को स्टोर कर सकते हैं, तो एक एक ड्रॉवर्स के लिए मैं शुक्रगुजार हो सकती हूँ। यहाँ पे एक फोन पड़ा है, फोन के लिए मैं शुक्रगुजार हो सकती हूँ। यानी बहुत सारी चीजें। आपको अभी इनिशियली क्या करना है, अपने आसपास देखो, जो भी चीजें दिख रही है वो 10 चीजें लिख दो, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे, आपको और आइडियाज मिलते जाएंगे। तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कैसे ढूंढनी है चीजों को, ठीक है। तो आपको अगर मुश्किल आ रही है ढूंढने में तो आप मुझे बताइए, मैं मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे। ओके, लेट्स सी फर्दर। अपन रोज एक सब्जेक्ट ले ले नियामतें गिनने के लिए। सब्जेक्ट से मैं अभी बोलूंगी कि जी 10 नियामतें जो लिखनी है ना, वो आप ऐसे ही रैंडमली लिखें। फिर आपको और तो करनी ही होगी कुछ ना कुछ, हमें रोज दूसरे भी अभ्यास मिलेंगे यहाँ पे, तो वो फिर कॉन्सेंट्रेटेड जो भी हमें करना होगा वो हम करेंगे। जैसे अगर तीसरे दिन पे अभी हम जैसे करेंगे तो हेल्थ के लिए या रिश्तों के लिए करेंगे, आई थिंक रिश्ते का आता है, तो रिश्तों के लिए तो यानी कॉन्सेंट्रेटेड हो गया कि कोई भी 3 रिश्ते आपको चुनने, इसके लिए 5-5 नियामतें गिननी है, फोटो सामने रख के। तो वो क्या हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्थ है तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको रैंडम लेना है, क्योंकि जितना आप रैंडम लोगे आप उतने अच्छे से अपने आप को ट्रेन कर पाओगे नई चीज ढूंढने के लिए। यू अंडरस्टैंड? यस। दी, लेकिन जो ये आपने अपनी विश लिस्ट बनाने के लिए बोली थी ना कल, तो उसको भी डेली रीड करना पड़ेगा हमें कि वो आप कल बताएंगे? नहीं, वो कुछ भी नहीं करना है, नहीं नहीं, उसको कुछ भी नहीं करना है, बस अभी बना के रख दो, अभी कुछ नहीं करना है। या लेट्स रीड फर्दर। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, फल पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं और हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अभी यहाँ पे पूरी नेचर की जो जो चीजें बताई उन्होंने, यानी इनके लिए तो हमें, मुझे लगता है कि रोज कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना हम नहीं रह सकते, सूरज की गर्मी, धूप के बिना हम, उनकी रोशनी के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। चंद्रमा जो इतने प्यारे, इतने ब्यूटीफुल हमें लगते हैं, चंद्रमा को हम इतना ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं रोज। ये जो फल फूल पौधे, ये सारी चीजें हैं जिनके लिए वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ये नीले आसमान जो इतना बड़ा हमारा जो ये सृष्टि है, कायनात है, ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड के लिए हम इतना कृतज्ञ हो सकते हैं। फिर ये हवा, जो हवा के अंदर हमें इतना सारा ऑक्सीजन मिलता है, ये सारी चीजें तो ऐसी चीजें हैं जिसके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इसके लिए तो हमें इनफैक्ट रोज कृतज्ञ होना है। बट अब अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो
तो इनको ऐसे ही आप लिख सकते हो, ऐसे 10 नियामतों के अंदर ऐसे ही आप गिन सकते हो एक एक बार। फिर आगे हम जाके और देखेंगे कि कैसे हम ये सारी चीजों को और डीपली उनका ग्रेटिट्यूड करेंगे। तो अभी इतना समझ लो कि जो चीजें आपको याद आ रही है, कि ये रेन के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इतनी गर्मी में जब रेन आता है तो बहुत ठंडक लेके लेके आता है, आप ये लिख सकते हो। तारों के लिए कि जब तारे हम रात को देखते हैं, तो जैसे मैं बचपन में थी, कभी कभी हम गर्मी के मौसम में बाहर सोते थे, जैसे टेरेस पे हम सोते थे, तो तारे इतने गिनने का इतना मजा आता था और एक अलग तरह का एक मैजिकल चीज लगती थी। तो तारों के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिनको देख के मुझे एक अलग तरह का मैजिक का एहसास होता है कि अभी भी मैजिक है दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। तो वो एहसास मुझे तारों को देख के लगता है, तो मैं उसके लिए इसलिए कृतज्ञ हूँ। ये पृथ्वी माता, धरती माता के लिए जो खाना आपको धरती माता से मिलता है, यानी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो सब के लिए कृतज्ञ होना। तो यानी आपको बहुत सारी चीजें आज तो मिल गई। धीरे 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 जब भी आप कभी आपको लगता है कि मुझे पता नहीं क्या क्या मैं लिखूं आज 10 चीजें, तो ये फर्स्ट वाले चैप्टर पे चले जाओ, यहाँ पे ही आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स रीड फर्दर। आप अपने इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिन जीभ से आप स्वाद लेती हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार का कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। तो अभी ये पूरी बॉडी के अंदर उन्होंने बताया कि किन किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अपनी आवाज, और यहाँ पे उषा जी मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी, बहुत अच्छे से आप रीड कर रहे हो, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। तो जिस तरह से आप अपनी बॉडी के सारी चीजों के लिए, यानी आवाज याद आई तो मुझे तुरंत ही ऐसा एहसास हुआ कि आपकी आवाज कितनी मधुर है और आप कितने अच्छे से रीड कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच। तो आप सभी चीजों के लिए शुक्रगुजार हो सकते हो अपनी बॉडी के अंदर। यस, तो यहाँ पे आप अपने माइंड के लिए जो आपका इतनी भव्यता है, यानी आपको पता नहीं है, आपको एहसास नहीं होगा कि ये जो माइंड हमें मिला है वो हमारी कितनी बड़ी नियामत है। ये माइंड आपने दूसरे जीव जंतुओं को देखा, उनको नहीं मिला हुआ है, खाली हमें ह्यूमंस को ही मिला हुआ है। और हम ह्यूमन इसका इस्तेमाल करके क्या कुछ नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा बाहर देखोगे पूरे लोगों को, जिन जिन लोगों ने क्या 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 आविष्कार किए हैं, तो आप दंग रह जाओगे कि वाओ, ह्यूमन माइंड कैन डू दिस दिस दिस। तो ये कंप्यूटर, संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कर सकती जैसा हमारा ह्यूमन माइंड है। आपने देखा कितनी सारी मेमोरी इसके अंदर स्टोर होती है। अभी हम जैसे कंप्यूटर की या फोन की बात करते, तो कोई कोई इसमें जितनी मेमोरी होती है उसके बाद वो आपको बोलेगा कि भाई खाली करो, जबकि हमारे माइंड के अंदर तो इतनी सारी मेमोरीज अपने आप स्टोर होती जाती है। तो यस, लेट्स रीड फर्दर। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों याद रहे जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज।
तो ये यहाँ पे उन्होंने ये सब्जेक्ट्स दिए हैं कि ये आपको अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी लिखना है, जैसे अभी वंदना जी ने पूछा था आई थिंक, या तो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी आप लिख सकते हो जहाँ पे आपको जल्दी जल्दी कुछ सुधार लाना है। बट मैं आपको बोलूंगी कि अभी जब आप अगर फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड टाइम कर रहे हो, तो मैं बोलूंगी कि आप अभी अलग अलग चीजों का लिखें, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप अपने माइंड को ट्रेन करते जाओगे कि मुझे, यानी ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ही ढूंढना है, बट मुझे तो ओवरऑल कृतज्ञ होना है सभी चीजों के लिए। तो आप जितना हो सके अपनी आसपास की चीजें ले लीजिए, बहुत सारी, भले मटेरियलिस्टिक चीजें पहले आप ले लीजिए, फिर आप अपनी बॉडी को ले लीजिए, फिर अपने रिश्तों को ले लीजिए, अपने पूरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस के लिए भी हम आगे देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। फिर आप प्रकृति को ले लीजिए, तो जो भी आपको याद आता है, धन के लिए, तो ये जिसमें ये ब्रॉड पूरे यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, बहुत ब्रॉड है यहाँ पे। यानी धन की अगर बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, जिसमें आप मनी को आपने यूज किया हुआ है। तो इसी तरह से संबंध, यानी संबंध एक या दो नहीं, हमारी लाइफ में तो बहुत सारे संबंध है। तो आप अभी, जैसे मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था, तो फिर मैं अपने जितने भी मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली थी ना, वो भी ले लेती कि भाई मेरी मासी के लिए बहुत धन्यवाद, कि मेरी मासी के घर पे मैं बचपन में जाती थी, मुझे बहुत अच्छे से रखते थे। आज भी मुझे मेरी मासी बहुत अच्छे से, कभी कभी मुझे याद करते हैं तो मुझे फोन कर देते हैं। तो ये इस तरह से आप अपनी सारी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए भी कृतज्ञ हो सकते, कि आपका कोई कजिन ले लिया, आपके बचपन के दोस्त ले लिए। इस तरह से ये हो गया संबंधों में। धन के बारे में अगर, तो मेरे पास इतना धन था कि मैं उस टाइम पे क्रूज की टूर पे जा पाई थी, या फिर उस टाइम पे मैं मे बी लास्ट ईयर में इंडिया पाई थी, तो मेरे पास इतने मनी थे। ये कुछ भी मनी के लिए इस तरह से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिले हैं। आपके पास अभी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं लिखने के लिए। दैट एक्सक्यूज शुड नॉट वर्क नाउ। ओके, लेट्स रीड फर्दर। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय, अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यह इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतना ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा, लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होते हुए देखेंगे। यस, तो आप, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कभी कभी मान लो इनिशियली स्पेशली बात करती हूँ, अभी काफी हद तक चीजें बदल गई है, बट मैं पहले की बात करती हूँ। तो लाइक मान लो मैं जॉब पे हूँ और कुछ ऐसी चीज हो रही है जिससे मैं नेगेटिव में जा रही हूँ, कहीं ना कहीं पे मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं क्या करती थी, अपना जैसे ही मेरा ब्रेक या कुछ होता था तो मैं या तो अपने जॉब पे से एक पेपर लेके चली जाती थी और उस पे लिखना चालू करती थी, या तो फिर फोन में लिखना चालू कर देती थी। तो मैं जैसे ही मैं देखती हूँ कि मैं जैसे ही मैंने 10 नियामतें लिखी, तुरंत ही मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बदल जाता था। मैं अंदर से बहुत अच्छा अच्छा महसूस करने लगती थी, यानी कि मैं वापस जॉब पे जा रही हूँ तो बहुत अच्छे एहसास के साथ में जा रही हूँ। ये मैं ऐसे ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रही हूँ। आप मान लो घर में बैठे कहीं पे आपको अचानक कुछ चीजें सताने लगी, आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे हो, तुरंत आप देखोगे कि अगर आपने नियामतें गिनना चालू किया, आप तुरंत देखोगे कि आपकी खुशी में बहुत अधिक सुधार होगा वहां पे। यानी आप अच्छा अंदर से ही अच्छा फील करने लगोगे, जैसे दिल से अगर आप कभी ये करते होंगे ये चीजें। तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है वो यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं अभी जैसे ही ये खत्म होता है। अब इतना आपको देखना है कि आप खुद महसूस करोगे
कि अंदर से ही आपकी खुशी बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है। कभी किसी और के लिए, जैसे मान लो कि मेरी कलीग के साथ कुछ होती थी, पहले मैं इनिशियली ऐसा करती थी कि मान लो कलीग के साथ कुछ यानी मुझे अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग आई, तो मैं क्या करती, कलीग के बारे में 10 शुक्राना लिख देती थी उसी टाइम पे। हाँ, इनिशियली एफर्ट लगता था ढूंढने के लिए, क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिव चीजों पे जा रहा है, बट फिर धीरे 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 वो आदत होने लगी कि फिर हाँ, कलीग के बारे में तो जैसे मैं अगर अपनी एक कलीग है नारवी, यहाँ पे उनकी उसकी बात करती हूँ, तो मैं नारवी के बारे में क्या लिख सकती हूँ कि हाँ, नारवी बहुत ही हमेशा बहुत फोकस्ड रहती है, उसकी सारी क्वालिटीज में गिनने लग जाऊंगी, राइट। हाँ, वो मेरे लिए मेरी बहुत केयर करती है, हमेशा केयरिंग होती है मेरे लिए। फिर मैं क्या लिखूंगी, 10 नियामतें लिखनी है, तो फिर मैं लिखूंगी कि नारवी जिस तरह से काम में बहुत ही माहिर है, अपना काम जो भी करती है बहुत अच्छे सटीक तरीके से बहुत डिटेल में करती है, क्वालिटी का बहुत ध्यान रखती है, बहुत इंटेलिजेंट है, यानी मैथ की सारी जो हमारी कैलकुलेशंस होती है बहुत फास्ट वो करके सबको दिखाती है, वो सबको ट्रेन करती है। तो ये सारी चीजें मैं 10 चीजें मैं इजीली उसके लिए ढूंढ पाऊंगी, यानी तुरंत ही मैं जैसे ही ढूंढूंगी उसके बारे में, मेरा उसके बारे में जो विचार होगा तुरंत ही बदल जाएगा अंदर से ही, यानी मैं बहुत खुशी फील करने लगूंगी ना। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं खुशी फील कर रही हूँ अपनी ये कलीग के बारे में कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि ये कलीग मेरी लाइफ में है। तो इस तरह से आपको कहीं पे भी, जहां पे भी आपको अटक आ रही है, जहां पे आपको लगता है कि यार क्या है, यानी ये क्यों ऐसा हुआ या जो भी, वहां पे आप अपनी नियामतें गिनना चालू कर दो। अगर वो पर्टिकुलर चीज के लिए अगर आपको नियामत नहीं याद आ रही है तो और चीजें गिनना स्टार्ट कर दो, तो धीरे धीरे आपकी जो मानसिक स्थिति होगी उसमें बहुत बड़ा फेरफार आएगा। तो जादुई स्मरण, लेट्स रीड। आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको रॉक कलेक्ट करना होगा। तो किन किन लोगों को रॉक के बारे में नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे बताती हूँ। अच्छा मैम, जो रॉक हमारे पास पहले से है उसी को रखेंगे ना? हाँ हाँ, उसी को यस। यहाँ पे रॉक क्यों लेना होता है, वो धरती का, यानी कि हमारे जो 5 एलिमेंट्स में से है एक हमारा एलिमेंट होता है धरती, अर्थ एलिमेंट। और अर्थ एलिमेंट को जब, यानी हम रॉक को पकड़ के जब हम सोते हैं, उसका हम डिटेल में कल बात करेंगे, बट मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बताती हूँ कि रॉक की जो प्रैक्टिस है वो कितनी महत्वपूर्ण है। ये प्रैक्टिस वो मैं डिटेल में आपको कल बताऊंगी, बट यहाँ पे इतना समझ लो कि जो ये अर्थ एलिमेंट है वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यहाँ पे ये जो रॉक की प्रैक्टिस है उसके पीछे यही कुछ कारण है जो हम डिटेल में कल बात करेंगे। और आपके लिए वैसे भी जो सेकंड डे होगा वो परसों होगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पे वो रीड करने की जरूरत नहीं है। बट आप अगर कोई भी रॉक कलेक्ट कर सकते हो तो आज से स्टार्ट कर दो। जिन जिन लोगों के पास रॉक नहीं है यहाँ पे चैट में लिखो कि आपके पास रॉक नहीं है, मैं बताती हूँ फिर क्या करना है। तब तक उषा जी आप रीड करिए जादुई अभ्यास क्रमांक नंबर 1। अपनी नियामतें गिने। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की 10 नियामतों की सूची बनाएं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। नंबर 2, यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। नंबर 3, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। नंबर 5, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। तो ये सारी चीजें आपको एक तो सूची बनानी है, उसके बाद उसको वापस पढ़ना है, उसको 3 बार थैंक यू बोलना है, और आपको ये जरूर लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हो, राइट।
कौन है जो बिल्कुल अच्छा, उद्भव जी प्लीज अपने आप को म्यूट करें। ओके, सो नो आई डोंट हैव। संगीता जी ने बोला आई डोंट हैव। अश्विनी जी ने बोला गुम हो गया। सपना जी के पास नहीं है। ओके ओके, चेतना जी के पास नहीं है। बहुत सारे लोग। ओके, तो आपको क्या करना है, मैजिक रॉक ढूंढना है। जैसे आप कहीं पे भी बाहर चले जाओ जहाँ पे रॉक्स अवेलेबल है, तो वहां पे एक ऐसा रॉक लेके आ जाइए। मैं अपने रॉक की पिक्चर डालूंगी, ठीक है, बट आप ऐसा रॉक लेके आ जाइए जो जो इतना हो कि आप हाथ में पकड़ सकते हो। और अगर आप पकड़ के सो भी गए रात में तो चलेगा। हाँ, दैट इज, मैं उषा जी को पिन करती हूँ तो आप देख लीजिए, वो रॉक बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये परफेक्ट है। तो ऐसा कोई भी रोक ले सकते हैं। रोक इतना होना चाहिए कि वो धरती माता में से नेचुरल होना चाहिए, वो मेन मेड नहीं होना चाहिए। बस वही चीज का ध्यान रखना है। और आप ऐसा कोई भी ऐसा स्मूथ सरफेस वाला रोक ले लीजिए जो आपको पकड़ने में आसानी भी हो, जो आपको चुभे नहीं, जो आपको किसी भी तरह वो नहीं करे। तो इस तरह से आपको रोक लेना है, ठीक है। तो वापस बता दीजिए बराबर अच्छे से। हाँ, तो मैं भी अपने आप भी, आपके पास भी अगर रॉक है तो आप अपने रॉक की पिक्चर्स डाल सकते हैं। जैसे मेरा रॉक है तो मेरी बेटी ने उसको पेंट भी किया हुआ है। और मैंने इनफैक्ट अभी रिसेंटली बहुत सारे रॉक्स हम लोगों ने पेंट की, रॉक पेंटिंग की थी। पूरी किट लाए थे मैं और मेरी बेटी, तो हम लोग दोनों ने मिलके किया था। तो मैं अपने रॉक की पिक्चर डाल देती हूँ। हाँ जी, हम लोग जैसे दुबई में बीचेस बहुत होते हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वही ला सकते हैं। हाँ वही वही, हाँ जी, हाँ वही पत्थर। हाँ, बीचेस के ऊपर तो ऐसा भी परफेक्ट ले मिलते हैं, सकते अच्छे हैं। मिलते हैं। हाँ, यस, ऐसा भी ले सकते, यस। बस वो हाथ में अच्छे से आना चाहिए, आप उसको फील करना है हाथ में लेके। यू इट शुड फील गुड फॉर यू। तो एक ही आपको चाहिए? कितना एक ही? हाँ, एक ही, ओनली वन, ओनली वन। एक ही चाहिए आपको। जैसे मैंने दो रखे हुए क्योंकि मैं ट्रैवल भी बहुत करती हूँ, तो मैं ट्रैवल के लिए मैंने एक अलग रखा हुआ है। तो वो मैं जब बाहर जाती हूँ तो वो मैं लेके जाती हूँ। बट एक मैंने अपना जो रखा हुआ है वो मेरा परमानेंट है, यहाँ पे मेरी बेड के पास ही पड़ा होता है। ऑल राइट, सो दैट्स इट आई थिंक। हम अभी करते हैं अपना। थैंक यू सो मच अलीशा। Thank you for reading so beautifully, Usha ji. Thank you. हम 3 टाइम्स थैंक यू क्यों बोलते हैं? हाँ, 3 टाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उसके पीछे आपने कहीं ना कहीं पे देखा होगा, ये राइट, या कहीं ना कहीं पे आपने अपने धर्म में सुना होगा कि ये नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ऑस्पिशियस होता है। 7 है, 3 है, 21 है, ऐसे कुछ कुछ नंबर्स होते हैं सृष्टि के अंदर भी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये जो 3 जो नंबर है हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी, बट मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि 3 नंबर जो होता है वो क्रिएशन का नंबर होता है। यानी सृष्टि में बहुत सारी ऐसी चीज है जिनका नंबर 3 होता है क्रिएशन के लिए। यानी अगर एक माँ और पिता दोनों मिलते हैं तो क्रिएशन होता है बच्चे का। इसी तरह से कई सारी चीजें हैं सृष्टि के अंदर जिसमें क्रिएशन का नंबर 3 होता है। यानी 2 चीज मिलके तीसरी चीज क्रिएट होती है। तो इसीलिए 3 का इतना महत्व है। और 3 इसीलिए यहाँ पे आपको करना है बिकॉज इट्स अ क्रिएशन नंबर। यानी यहाँ पे आप नियामतें गिनोगे, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि दिस इज लाइक क्रिएशन थिंग फॉर यू। आप कुछ कुछ अपने लाइफ के लिए क्रिएट करते जा रहे हो जैसे जैसे आप अपनी नियामतें गिनते जाओगे। तो दैट्स इट। गुम हो गया तो कोई बात नहीं, नया ले लीजिए। इसीलिए मैं 3-4 रखती हूँ, ऐसे ही हम पेंट करके रखते हैं। मैंने वैसे मैं जो है मेरा वो मैं रोज एक ही यूज करती हूँ जो मेरा रॉक है। क्योंकि अभी क्या होगा आपको धीरे धीरे और पता भी चलेगा कि आप जैसे रॉक यूज करते जाएंगे एवरी नाइट तो वो रॉक भी एक तरह का चार्ज होता जाएगा। उसके अंदर वो कृतज्ञता के जितने भाव डालते हो आप, वो उस तरह से चार्ज होता जाएगा। तो जैसे ही आप रॉक को हाथ में ही लेके आपको अच्छा फील होने लगेगा। Can I bring the rock from a park as well? Yes, definitely.
जहां पे भी रॉक मिलता है कहीं से भी ले लो, बस वो धरती माता में से होना चाहिए, यानी कोई मेड चीज नहीं होनी चाहिए। दैट इज इट, धरती से आना होना चाहिए, यानी आपको अर्थ एलिमेंट, इतना समझ लो कि वो अर्थ एलिमेंट है आपका, तो आप अर्थ में एलिमेंट को हाथ में रखते हुए उसको शुक्राना करते हुए रोज सोने वाले हो। ओके, सो किसी की कोई स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर EFT? जैसे कल मुझे लगता है कि ईगो पे बहुत अच्छे से हमने EFT किया था। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना अच्छे अंदर से अपने आप वो सेंटेंसेस आ रहे थे। अवेयरनेस, अच्छा कोई बोल रहा है एंगर, कोई बोल रहा है अवेयरनेस। तो एंगर की अवेयरनेस कि मैं अवेयरनेस में रहूं जब मैं रिएक्ट करती हूँ, चलो उसके बारे में करते हैं। सो लेट्स डू इट। अच्छा, उससे पहले किसी को भी कोई क्वेश्चन है? क्योंकि EFT के बाद आई विल डायरेक्टली लॉग आउट। तो आपको नियामतों के बारे में या ड्रीम्स के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। अलिफिया, रॉक आज ही चाहिए? नहीं नहीं नहीं, कल भी ले सकते हो, आपके पास 2 दिन है। मैम जब हम ड्रीम्स लिखते हैं तो हमें यही लिखना है कि ये हो गया है, इस टाइम पे ये हो गया, ऐसा ही लिखना है, या होने वाला है, या मैं ये चाहती हूँ। मैंने कल ही आपको बताया था राइट, कि आपको, यानी आप नहीं थे शायद, मैंने कल ही बताया कि आपको अभी उसमें नहीं जाना है कि कैसे लिखना है। अगर आपको पता है, आपको पता है कि कैसे लिखना है तो आप उस हिसाब से लिखो, नहीं तो ऐसे ही विश लिस्ट बनाते हो ना, ऐसे बना लो, कोई बात नहीं। फिर 13th डे पे वापस एक चैप्टर आता है जहां पे हम उसमें डिटेल में बात करेंगे कैसे लिखनी है और क्यों लिखनी है। क्योंकि क्यों आपको पता होगा तो आपको और अच्छे से आप लिख पाओगे, जब आपको पता है कि मैं क्यों ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, तो आप अभी ऐसे ही लिख दो, अपनी खाली लिस्ट बना। अलिफिया मैम, हाय। हाँ जी। मैं जैसे जो अपने ये ब्लेसिंग लिखती हूँ तो मैं जैसे हिंदी में लिखती हूँ तो मैं ऐसे लिखती हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ मोबाइल फोन की, क्योंकि इसके सारे इतने सारे एप्स मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे सेंटेंस ठीक है इस टाइप से? हाँ हाँ, मैं कृतज्ञ हूँ फर्स्ट मैं पहले लिखती हूँ, उसके बाद जो है वो लिख के फिर क्योंकि लिखती हूँ। हाँ सही है। ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे मिला है ये सब चीजें। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास फोन है। फिर क्यों? तो क्यों मैं सौभाग्यशाली हूँ? क्योंकि ये फोन मुझे इस तरह से कनेक्टेड रखता है सबके साथ। तो इस तरह से रीजन जरूर लिखना है, रीजन के बिना कुछ नहीं लिखना है। आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे ही ऊपर ऊपर हवा में लिखोगे कोई आपको फीलिंग्स नहीं आएगी। और यहाँ पे सारी बात फीलिंग्स की है, तो फीलिंग्स कब आएगी? जब मैं सोच रही हूँ अपने फोन के बारे में कि यार कितनी सारी चीजें करता है मेरा फोन मेरे लिए, यानी मैं रीजन ढूंढ रही तो मुझे अंदर से ही फीलिंग आ रही। देखो मैं भी बोलते बोलते ही कि यार ये फोन के बिना मैं क्या करूंगी, कितने अच्छे अच्छे काम मैं इस पे करती हूँ। हाँ थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव है कभी कभी, यानी डिस्ट्रैक्ट करता है मुझे, बट अगर मैं उसकी नियामतें गिनूं तो बहुत सारी है। राइट, कि मुझे व्हाट्सएप पे सबके साथ कनेक्ट रखता है, बहुत इजी है मेरे लिए, उसको आसान है उसको यूज करना, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। उससे मैं कभी भी कहीं पे भी पिक्चर्स ले सकती हूँ अपनी मेमोरीज के लिए। बहुत उसके अच्छा है, बैटरी बहुत न्यू अच्छी है। परिवार बना दिया। हाँ, न्यू परिवार बना दिया। हाँ नई फैमिली मेरी बना दी, इतनी प्यारी सी फैमिली, शुक्राना की फैमिली। तो ये फैमिली मुझे इसीलिए मिल पाई कि ये फोन है, इंटरनेट है। तो यस, बहुत यानी अभी बोलते बोलते ही मैं इतना अंदर से अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा। तो इसी तरह से आपको भी फील करना है। दैट्स इट, फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट यहाँ पे, दैट्स इट। अलिफिया, जैसे अभी उन्होंने बोला कि सौभाग्यशाली हूँ, तो सौभाग्यशाली का मतलब तो लकी होता है और कृतज्ञ का मतलब थैंक यू, तो वर्ड चेंज होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं कोई बात नहीं, कि आप अपने आप को लकी मानते हो कि आपके पास चीजें ये है, तो कोई बात नहीं, ऐसा भी लिख सकते। हाँ, पर थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर बोलना है, यानी कि धन्यवाद। थैंक यू बोल देंगे ना। हाँ,
Okay, so I hope everybody is clear, right? मैम आज मेरी बेटी के साइकोलॉजी क्लासेस है, मैंने उनका एग्जाम है, थोड़ा इसके लिए प्रेयर करो ना। ठीक है, Let's all pray for her daughter's वैष्णवी है exam, उसका नाम। कि वो बहुत सक्सेसफुली हो, जहाँ पे भी उसको जाना है वो उसको एडमिशन मिल गया है, वो कर रही है। Let's pray for her daughter. Let's thank you God. सब अच्छी ब्लेसिंग्स भेजते हैं उनको कि वो उनकी बेटी बहुत अच्छे से पास हो जाए, बहुत ही टॉप करे जो भी सब्जेक्ट्स है, जो भी उसके पसंद के सब्जेक्ट्स है, जो जिसमें उसको जाना है उसमें वहां पे उसको एडमिशन मिल जाए, बहुत कामयाबी हासिल करे, जो भी लाइन में वो जाए बहुत कामयाबी हासिल करे। थैंक यू। ओके, सो लेट्स डू अवर EFT। यस, ये सभी को हमें हमेशा एक दूसरों को, यहाँ पे भी हम एक दूसरों को देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर देख रही हूँ, सुमन जी है, अंकिता जी है, पुष्पलता जी है, उषा जी है, गायत्री जी है, संगीता जी है, शशि जी है, सोनिया जी है, ममता जी है, धनेश्वरी जी है। सबको मैं देख के हमेशा ब्लेसिंग्स देती रहती हूँ कि इन सब की लाइफ में जिन जिन के मुझे चेहरे नहीं भी दिखते, जिनका अगर नाम भी दिख जाता है, तो सबके लिए, सपना जी है, सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जहाँ जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सबकी लाइफ बहुत आसान हो जाए, सबकी लाइफ में ये जो एफर्ट्स भी आप लगा रहे हो अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए, तो आपके जो एफर्ट्स है वो भी काफी हद तक इजी हो जाए। तो ये जो हमारी जर्नी है, जिसके थ्रू हमें गुजरना तो है ही, जो भी होगा, बट वो जर्नी आसान हो जाए। तो हम एक दूसरे का जब हम हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे के लिए जब हम शुक्राना करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, तो वो जर्नी और आसान हो जाती है। राइट, वंदना जी है, तो सबकी हमारी जर्नी भी आसान हो जाती है, सबकी जर्नी साथ में मिलके और आसान हो जाती है। तो थैंक यू थैंक यू सेजल जी। तो लेट्स डू अवर EFT। आज हम अवेयरनेस को कैसे हमेशा, यानी जागरूक कैसे रहे, उसके लिए आज हम EFT करते हैं। यानी हम, अगर हम एंग्री है तो हम जागरूक है, अगर हम अपनी सैडनेस में कहीं किसी चीज की वजह से जा रहे हैं, यानी हम हमेशा जागरूक है अपनी फीलिंग्स के लिए कि हम क्या फील कर रहे हैं इस मोमेंट के अंदर। अगर ये मोमेंट है तो ये मोमेंट में मैं कैसा फील कर रही हूँ, अगर किसी बाहर से कोई सिचुएशन आती है तो मैं किस तरह से रिएक्ट कर रही हूँ, मेरे अंदर कौन कौन सी चीजें, फीलिंग्स उठ रही है वो सिचुएशंस की वजह से। ओके, सो इस तरह से आज हम EFT करते। तो लेट्स स्टार्ट। सो एवरीबडी कीप योर बैक स्ट्रेट, everything straight, and let's start. So even though मुझे लगता है कि कभी कभी मैं हमें बिल्कुल अवेयर नहीं होती हूँ अपनी खुद के फीलिंग्स के बारे में, अपने खुद के थॉट्स के बारे में, मैं बिल्कुल ही जागरूक नहीं हूँ, but I still deeply and completely love, accept and honor myself. Even though sometimes I feel I'm completely not in my awareness. I'm either thinking of the past or I'm thinking of the future. बाद में 10 मिनट बाद मेरा प्रोग्राम चल रहा, 10 मिनट बाद बोलते आती। फिर भी मैं आज अपने आप को दिल की गहराई से प्यार करने का, स्वीकार करने का चुनाव करती हूँ। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं जागरूक रहूंगी अपने खुद के इमोशंस के बारे में, अपने खुद की फीलिंग्स के बारे में, या अपने खुद के विचारों के बारे में, बट कहीं ना कहीं पे मैं नहीं रह पाती हूँ, पता नहीं क्यों। But I still deeply and completely love, accept and honor myself. Okay, let's take some deep breaths.
लेट्स गो विद इन। हम अपनी लाइफ की रोजमर्रा की लाइफ में जाके देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे अपनी रिएक्ट कर देते हैं। हम बिल्कुल अलर्ट ही नहीं होते, अवेयर ही नहीं होते हैं, और हम ऐसे ही रिएक्ट कर देते हैं। या तो हम ऐसे ही, मान लो किसी ने बोल दिया तो हम अंदर ही अंदर दुख करने लग जाते हैं। हम उसके बारे में जागरूक ही नहीं है कि हम दुख कर रहे हैं अंदर से, जो हमें दुखी नहीं होना होता है वैसे। या कभी कभी हम बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, हम किसी को, अपने बच्चों को कभी कभी हम आलोचना कर देते हैं, यानी क्रिटिसाइज कर देते हैं, हम बिल्कुल उसके बारे में जागरूक नहीं होते हैं। या फिर कभी कभी हस्बैंड कुछ बोल देते तो हम जागरूक नहीं होते, और हम उसी चीज में हम अपने ईगो में रिएक्ट करने लगते हैं। यानी जहां जहां पे भी हम अवेयरनेस में नहीं है, यानी हम अपने ट्रू सेल्फ में नहीं है। हम हमेशा या तो फिर पास्ट में चिंता करते रहते हैं, पास्ट की चीजों को लेके, या फ्यूचर को लेके चिंता करते रहते हैं। यानी कि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, हम अवेयर नहीं है उस टाइम पे। मान लो हम जब काम करते हैं तो हम बिल्कुल जागरूक नहीं है, यानी काम करते समय हमारा बिल्कुल भी ध्यान काम में नहीं है। तो ये सारी चीजों में हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। हम गुस्सा हो जाते हैं, हम अवेयर नहीं होते कि हम गुस्सा हो रहे हैं। हम ऐसे ही गुस्से में रिएक्ट कर देते हैं, कुछ एक्शन ले लेते हैं, कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं अपनी लाइफ के, जब हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। टेक सम मोर डीप ब्रेथ्स जब भी आप सोच रहे हो। Now open your heart, open your chest area to take in all the things that we need to receive. So let's start our sequencing. Sequencing चालू करते हैं यहाँ पे. Even though I'm not aware of my own feelings sometimes, मैं एक ऑटो पायलट मोड पे चलती रहती हूँ, मैं खुद अपने बारे में अवेयर नहीं होती हूँ, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाने से बिल्कुल वंचित रह जाती हूँ, क्योंकि अवेयर ही नहीं हूँ क्या चल रहा है। मैं अपने ही विचारों में घूम जाती हूँ। बट ये सब के बावजूद मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं अपने खुद का बहुत सम्मान करती हूँ। भले मैं आज जागृत नहीं हूँ, हमेशा कहीं ना कहीं पे मेरे विचार या तो पास्ट में चलते रहते हैं, या तो फ्यूचर की बातें मैं सोचती रहती हूँ। ये मैं क्या करूंगी, फ्यूचर में क्या करूंगी, कैसे करूंगी, इसमें मेरा मन लगा रहता है। तो मैं कभी कभी ये मोमेंट है, इतना प्यारा मोमेंट है, वो मोमेंट में जीना भूल जाती हूँ। इसके बावजूद भी मैं आज अपने आप को पूरी तरह से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, खुद का सम्मान करती हूँ। मैं अपने लिए अच्छा सोचने का चुनाव करती हूँ कि एटलीस्ट मुझे ये तो पता है कि हाँ, मुझे इस तरह से जागरूक रहना है। अपनी लाइफ में जितना मैं अवेयरनेस में रहूंगी, इतना ही मैं अपनी लाइफ में और इम्प्रूव कर पाऊंगी। चीजों को एज इट इज लेना सीख जाऊंगी, एक्सेप्ट करना सीख जाऊंगी। और मुझे पता है कि एक्सेप्टेंस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। जब चीजों को हम स्वीकार करने लगते हैं तो अपने आप वो एक प्यार में बदल जाती है, ट्रांसम्यूट हो जाती है। जब मैं जागरूक होती हूँ तो मैं अपनी लाइफ की फुल जिम्मेदारी में अपने खुद पे लेती होती हूँ, यानी कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेती हूँ। तो मैं किसी को दोष नहीं ठहराती, किसी को दोषी नहीं ठहराती जब मैं जागरूक हूं।
जब मैं अवेयरनेस में होती हूँ, मैं एंग्री होती हूँ, तो मुझे पता होता है कि ये एंगर मेरे किसी पिछले चीजों में से आया है और उसको मुझे ट्रांसम्यूट करना है। यानी मैं जैसे ही अवेयरनेस में आके उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो वैसे ही वो अपने आप ट्रांसम्यूट हो जाता है। तो इसीलिए आज मैं अपनी लाइफ में हमेशा जागरूक होने का चुनाव करती हूँ। मैं जो हूँ, मेरा ट्रू सेल्फ जो है, विच इज अ प्योर कॉन्शियसनेस, मैं जितना जागरूक हूं, मैं अपनी ट्रू सेल्फ की ओर आगे बढ़ रही हूँ। इनफैक्ट जब जब मैं अवेयरनेस में हूं, तब तब मैं बहुत ही उम्दा तरीके से सृष्टि के साथ कनेक्टेड हूँ, ऑलमाइटी के साथ, मेरे सोर्स के साथ कनेक्टेड हूँ। इसलिए मैं आज हमेशा जागरूक रहने का चुनाव करती हूँ। ऐसी सारी चीजों को मैं रिलीज करती हूँ which stops me from recognizing my own divinity, जो मुझे अपनी ही भव्यता से, डिविनिटी से अपने आप को पहचानने में रोकते हैं। ऐसी सारी चीजों को मैं आज सेल्यूलर लेवल पे जाने देती हूँ। अपनी बॉडी के एक एक सेल में से वो चीजों को मैं रिलीज करती हूँ जो मुझे जागरूक रहने से रोकते हैं। जो थॉट्स है, ऐसे इमोशंस है, ऐसे जितनी भी नेगेटिव बिलीफ्स मेरे अंदर है, जिसकी वजह से मैं बार बार भटक जाती हूँ, वो सब आज मैं रिलीज करने का चुनाव करती हूँ। And I allow myself to be completely relaxed and feel that calmness inside of me, the peacefulness inside of me. And I live in the present moment, this moment, perfectly. This particular moment is so amazing. ये moment के अंदर कोई problems नहीं है। ये moment अपने आप में ही perfect है, और मैं ये moment में जीने का चुनाव करती हूँ। ये पर्टिकुलर मोमेंट जब मैं जागरूक हूँ, अवेयर हूँ अपने आसपास के बारे में, अपनी बॉडी के इनर चीजों के बारे में, सबके बारे में जब मैं जागरूक हूँ, ये मोमेंट सबसे बेहतरीन मोमेंट है। ये मोमेंट में वो सारी चीजें हैं, वो खुशियां हैं, जॉय, सब कुछ है ये मोमेंट के अंदर। And I feel connected with the source. I'm one with the power that created me. मैं वो शक्ति के साथ एकाकार हो जाती हूँ जब मैं ये मोमेंट में हूँ। ना बेहतरीन मोमेंट। और मैं आगे भी हमेशा जागरूक रहने का चुनाव करती हूँ। I love being myself, and I am always present in the present moment. I'm always aware of my own surroundings. I'm always aware of my own thinking, my feelings, and so it is, and so be it. So be it, and so it is. All right, so thank you everyone. Thank you, love, light, and abundance to all of you. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so Thanks much. a lot, dear Alicia. Thank you so much. Thank you. अभी Thank आप you, सबको Alicia. कल सुबह उठ के Yeah. अपनी 10 नियामतें Thank you so गिननी है। much, Alicia. Thank you, Alicia. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So everybody is clear, right? आप सुबह उठ के
आपको 10 नियामतें लिखनी है। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दैट? ओके, यस। ओके, परफेक्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। लव, लाइट एंड अबंडेंस। आपको छोड़ने का मन नहीं है मुझे, बस जाना पड़ेगा। जॉब पे अभी मुझे 7:30 बजे पहुंचना है। मैम जब जाएंगे तो कल मिलेंगे भी तो। यस, कल थैंक यू मिलेंगे मैम, वापस थैंक यू। 2:30 बजे। थैंक यू। और ये वापस में Thank भूल you, गई ma'am. इसको लाइव करना, क्योंकि बीच बीच में चला गया, वापस आया। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग अभी उसको डाल देती हूँ अपलोड करने के लिए। तो जब मैं आऊंगी तब कर लूंगी, अगर टाइम मिलेगा तो उससे पहले मैं अपने हस्बैंड को बता के जाऊंगी, ऐसा होगा। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो बस मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। एलिफिया, आज मेरी Thank you, सेगमेंट पे thank काम you, कराया thank you. आपने। थैंक क्या यू। क्या बोला किसी ने? मैंने कहा कि आज मेरी सेगमेंट पे काम कराया आज आपने। ओह, हाउ नाइस, हाउ नाइस। देखो थैंक यू विचार डॉक्टर। मैंने कितने अभी अभी ज्वाइन पावरफुल किया में पता पहुंच जाते हैं ना। अलिफिया, अभी भी मैंने ज्वाइन किया था इतने देर ना। आज मेरी एनिवर्सरी है और मैं सैड हूँ सच में। सब कुछ अच्छा है लेकिन मैं सैड हूँ, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन ये करने के बाद अपने आप इतनी ब्यूटीफुल स्माइल आ रही है मेरे अंदर। हाउ नाइस, हाउ नाइस। और मैं भी इतना देर वेरी से ज्वाइन नहीं की थी, एकदम मन नहीं हो रहा था। लास्ट में इतना सा देर ज्वाइन की बस। मतलब अंदर से इतना डाउन चल रहा था, फिर सोचे कर लेते हैं, और जो किया वो मेरे ही काम का था। थैंक यू लॉर्ड्स ऑफ अलिसिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक लव यू। यू, बस बाय, यही हैव अ गुड स्पिरिट नाइट। से हमें करना है। मन नहीं भी हो रहा है तो नहीं, हम तो ये अरे प्रैक्टिस आज करेंगे। बहुत डाउन हो गया था, बहुत अंदर से। कोई वही बात नहीं, कोई हस्बैंड को लेके ही था, कुछ बोल दिए थे तो। ठीक है बात नहीं। अच्छा हम मैम, सब एक ही कश्ती में सवार हैं, कोई बात नहीं। मेरी दीदी मेरे को बोल रही है, सपना दीदी, कि तुम क्लास कर रही हो। उसका फोन आ रहा था बीच में। आज तेरी एनिवर्सरी है, तुम फिर भी क्लास कर रही हो। मैंने कहा मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी अभी यहाँ पे है, फिर मैं बाद में पार्टी 5 चलो बजे सब है। लोग एनिवर्सरी का उनको ब्लेसिंग्स देते हैं सुमन जी हैप्पी को। एनिवर्सरी मैम, हाँ, हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी हैप्पी मैम। थैंक यू, एनिवर्सरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक हैप्पी यू, थैंक यू वेरी मच। भगवान आपको हैप्पी बहुत सारी एनिवर्सरी। खुशियाँ, सुख समृद्धि, बहुत आनंद सारी दे। शुभकामनाएं आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए। थैंक बहुत सारी यू वेरी मच। May शुभकामनाएं। God bless you. सबको दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज लग सुमन आपका बहुत बाबू। अच्छे बाकी रहे हो का दिन, आज, बाकी बहुत का दिन खिले का खिले हर एक लग रहे दिन हो। बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा हो। थैंक यू। आपकी ब्लेसिंग से ज्यादा खिल गई हूँ अभी। तेरी पार्टी बहुत अच्छे से हो, रिलेशन अच्छे हो, ऑल द बेस्ट। यस ओके, यस, सब कुछ चलिए अच्छा हो, बाय बहुत बढ़िया। थैंक यू, ओके बाय। बाय, थैंक यू, बाय।